छूटे ना। जिस दिन नेगेटिव आए उस दिन ये सोचिएगा कि अगर हम रो रहे हैं हमारा सिलेक्शन के लिए, हम सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, उस दिन सोचिएगा कि हमारा टीचर हमारे लिए क्वेश्चन बना रहा है, एक क्वेश्चन नोट कर रहा है। उस दिन सोचिएगा कि हम जिस कोचिंग से जुड़े हुए हैं उसका एक सदस्य हमारे लिए टाइप कर रहा है। जिस दिन आपको ये निगेटिविटी आए कि आपको लगे कि क्या है आज हम कोचिंग नहीं जाएंगे, आज टेस्ट नहीं देंगे, उस दिन सोचिएगा कि हमारे इस सिस्टम का एक मैनेजमेंट का एक व्यक्ति है, वो कॉपी और क्या है किताब लेके खड़ा है, वो सोच रहा है कि हमारा बच्चा आएगा क्या है सफल होगा। उस दिन ये सोचिएगा। ये उस दिन मत सोचिएगा कि क्या है हम हार जाएंगे। तो बेटा हारने से नहीं सफलता मिलती है, सोचने से मिलता है कि आपके सफलता में कितने लोग हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। मैं एक बात बड़ी अच्छी देख रहा था, गडकरी जी की देख रहा था, बड़ा अच्छा, कभी कभी बड़ा अच्छा कहते हैं। और मैथ्स की भाषा में क्या है भाई, हमारे कोई बार नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मैं सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे सपोज करिए मैं काम कर रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं तो ए स्क्वायर काम किया मैंने, कितना किया? मान लीजिए इनने काम किया तो ये क्या किया? बी स्क्वायर काम किया। अलग अलग काम कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। देखिए भैया टीम वर्क यही होता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है गुरुकुल टीम, यही टीम वर्क होता है। लेकिन अगर ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं, देखिए भैया हम आप हमारा सिस्टम अगर सब मिल जाता है तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना वर्क होता है? 2ab वर्क होता है। बोलो ये ज्यादा वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हाँ देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके वर्क करते हैं, कितना करते हैं? मतलब इसका मतलब क्या आप अकेले थोड़ी काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। मान लीजिए आप अकेले काम कर रहे हैं, कहीं कोने में बैठे हुए हैं, कहीं शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने ए स्क्वायर काम किया, हमारे सिस्टम में क्या किया? बी स्क्वायर काम किया। काम कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ना हुआ? लेकिन अब मान लीजिए हम लोग मिल गए, हमारा सिस्टम मिल गया है, हम लोग ए हैं पूरा, हमारी टीम कितनी है? ए। और डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या है? बी। कितना है? बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ मोर वर्क मिल रहा है कि नहीं? ये मोर वर्क का मतलब ही क्या होता है? रिजल्ट होता है। ये मोर वर्क का मतलब ही क्या होता है? रैंक होता है। इस मोर वर्क का ही मतलब क्या होता है? टॉप करना होता है। यही जो 2ab ज्यादा काम मिलेगा, इसी को टीम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टीम वर्क। इसी को ये कहते हैं कि अगर जिस दिन आपको लगे कि धूप है आज टेस्ट देने नहीं जाएंगे, आज सो जाते हैं, उस दिन सोचिए कि हम दोनों जब मिलके काम करेंगे तभी जाके एक्स्ट्रा वर्क होगा। सोचिए जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी 2ab है। 2ab एक्स्ट्रा वर्क है ना। और मान लीजिए आप ये सोचें कि आज धूप लग रही है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज रात हो गई, आज शादी में जाना, आज पार्टी में जाना, जाइए, कौन मना किया है? सेलेक्ट होने के बाद जाइए। उस दिन क्या है? उस दिन भैया आपका खाली अकेले का काम होगा, ए स्क्वायर काम होगा। क्या होगा? और जिस दिन आप और हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है, मतलब आप टेस्ट देंगे, हम आपके लिए पेपर बनाएंगे, हम आपके लिए क्लास में डिस्कशन करेंगे, हम आपके लिए क्लास में क्या है रुके रहेंगे, हमारा सिस्टम रुका रहेगा, हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हमारा टीचर रुका रहेगा, हमारे लोग रुके रहेंगे, तो भैया दोनों लोग मिलकर हम लोग क्या है एक्स्ट्रा काम करेंगे। और जब एक्स्ट्रा काम होगा तो ये रैंक के रूप में आएगा। और यही 700 प्लस नंबर है। ये तो आपका 600 नंबर है और यही आपका क्या है? 700 नंबर है, यही आपका है। तो इसीलिए निराशा नहीं होनी चाहिए। आपके बीच में बहुत ऐसे बच्चे बैठे हैं कि जो 590, 600, 602, 604 पाए हैं, इस क्लास में बैठे हैं। वो ये मत सोचें, वो सोचें कि हो सकता है कि ईश्वर हमको इसलिए रोका है कि हो सकता है कि इससे अच्छा अवसर देना चाहता है, अगले साल हो सकता है इससे अच्छा अवसर देना चाहता है, इससे अच्छी जगह भेजना चाहता है ईश्वर। क्योंकि एक साल में कुछ बिगड़ थोड़ी जाता है। मान लीजिए आप एक साल में कहीं कॉलेज में ले लें, कहीं खराब कॉलेज में मिल गया तो भैया उसके हिसाब से आउटपुट आपका नहीं आएगा। और मान लीजिए एक साल रुक के आप कहीं एम्स में पहुंच गए तो भैया आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? तुरंत 10 गुना हो जाएगा। मतलब एनर्जी कंजर्व है। अगर भगवान एक तरफ से छीनता है तो उसका मल्टीपल टाइम्स आपको क्या है दे देगा। जैसे आदित्य क्या कहता था, सर मेरी तैयारी में समय लग रहा है, तो हम कहें ठीक है लगे रहो। वैसे बहुत कम, एक ही बार पूछा, लेकिन अब देखिए बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच गया, अगर यूजी की तैयारी में उसको समय लगा है, पीजी की तैयारी में उसको समय नहीं लगेगा। एक जगह से भगवान ने उसका साल लिया, कई साल लिया, एक जगह से ज्यों 50% रिजर्वेशन रहेगा, ज्यों क्या है यूजी करेगा, पीजी में तुरंत क्या है पहुंच जाएगा। तो एक जगह से भगवान क्या है कहीं नुकसान करता है, तो एक जगह से क्या है। इतिहास में बहुत ऐसे लोग हैं। अकबर को बचपन में माता पिता क्या है छीन लिया,
9 साल की उम्र से ही उसने क्या राजगद्दी संभाला, एक तरफ से माता पिता को छीन लिया, लेकिन एक तरफ से भगवान क्या है, भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बना के छोड़ा। तुलसीदास के माता पिता बचपन में ही चले गए। कहाँ चले गए? बचपन में ही। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ की रचना किए रामचरितमानस की कि जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में उस पर क्या है, शोध हो रहे हैं। तो ये मत सोचिए एक जगह से अगर भगवान छीनता है तो एक जगह से आबाद करता है। तो अगर आपका समय लग रहा है 1-2 साल, मत घबराइए, भगवान को कहिए थैंक्स, हो सकता है कि क्या है, हमारा और अच्छा हो सकता है हम और अच्छे कॉलेज में जाएं, लेकिन कब? जब ये निगेटिव छोड़ेंगे तब। लेकिन जब तक निगेटिव रखे रहेंगे तब तक, याद रखिएगा, निगेटिव रखेंगे तो भैया समझ लीजिए a-b, अब समझ लीजिए हम अपने जोड़ रहे हैं, ये गडकरी जी नहीं जोड़े थे। a-b का स्क्वायर a² + b² - 2ab। कोई भी अगर हमारे में निगेटिव रखा होगा, कोई भी, मान लीजिए हमारा सिस्टम निगेटिव रखता है, हम निगेटिव रखते हैं, अब हमारा काम क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, यानी 600 में क्या हो जाएगा, ये देखो -2ab, नंबर कम हो गया कि नहीं? तो कोई निगेटिव ना रखे, पॉजिटिव सोच के साथ रखें, सकारात्मक सोच के साथ कि हम होंगे कामयाब, हम एक दिन सफल होंगे और जो हम काम कर रहे हैं उसमें महारत हासिल करेंगे। और मैं जो बार बार क्लास में कहता हूं कि अब कुछ भी बनेंगे तो आफ्टर क्या है, MBBS में एडमिशन लेने के बाद सोचेंगे, ठीक है? कुछ भी, पहला काम कि MBBS में हमको प्रवेश लेना ही है, और कुछ भी बनेंगे, कुछ भी सोचेंगे, चाहे नेता बनना है, चाहे IAS बनना है, चाहे MD करना है, चाहे DM करना है, चाहे कुछ भी, चाहे शादी करना है, क्या? हाँ, शादी भी, वो भी क्या, MBBS के बाद। अब ये नहीं कि क्लास में हो तो सोच रहे हो शादी हो जाए, हाँ प्यार हो जाए, नहीं, ये सब किसके बाद करना है, MBBS के बाद। पहला काम MBBS में प्रवेश ले ले। IAS बनने का मन है तो IAS बन जाना, बिजनेस करने का मन है बिजनेस बन जाना, नेतागिरी करने का मन है तो क्या है, जैसे डॉक्टर संबित पात्रा कैसे कहता है, सीना ठोक के, हट, एम्स से पढ़ा हूं। कहां से पढ़ा हूं? एम्स से। IAS है, इतना रैंक IAS निकाला हूं, ठीक है, एम्स से पढ़ा हूं। तुरंत बोलने वाले की क्या है, बोलती बंद हो जाती है, जो उसकी डिग्री सुनता है कि हाँ अरे बाप रे बाप, हम तो सड़क छाप हैं, इतना डिग्री रखा है। तो सोच के देखो, कुछ भी करो उसके बाद करो, कुछ भी करो उसके बाद करो, कोई भी है, मैं क्या नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक अच्छा लगा तो मैं बात कर रहा हूं। तो जो भी करना है, पहला काम हमको प्रवेश लेना है। हाँ, MBBS करके बिजनेस करेंगे, MBBS करके शादी करेंगे, MBBS करके IAS बनेंगे,